अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल पास्ट वाइब एचवी को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारे पास चाइनीज़ रेवोल्यूशन। फिर उसमें दो रेवोल्यूशंस हुई थी उस टाइम में। पहले हुई थी शनाई रेवोल्यूशन जो कि 1911 से लेकर 1912 तक चली थी। फिर उसको हम लोगों ने डिटेल और इजी वर्डिंग में स्टडी किया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमारे पास आ गई थी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन क्या थी? कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को भी हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं और इजी वर्डिंग में करेंगे ताकि समझ भी आ जाए और कंसेप्ट माइंड में बन जाए। ये हुई थी 1927 से 1949 तक। पहली वाली जो थी वो हमारे पास स्टार्ट हुई थी 1911 से 1912 तक। और जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन थी वो हमारे पास हुई थी 1927 से लेकर 1949 तक। दिस वन क्रिएटेड मॉडर्न कम्युनिस्ट चाइना। इसने क्रिएट किया मॉडर्न कम्युनिस्ट चाइना को। वाई डिड इट हैपन? ये क्यों हुई थी? अच्छा, इसलिए क्या हुआ था कि इसने क्रिएट किया था मॉडर्न कम्युनिस्ट चाइना को। ये क्यों हुई थी? ये हुई थी आफ्टर 1912 शनाई रेवोल्यूशन के बाद, जब चाइना वाज chaotic विद वारलॉर्ड एंड पॉवर्टी। उसके बाद चाइना जो था वो chaotic हो गया था वारलॉर्ड के साथ। मतलब बहुत ज़्यादा उन पर वारलोड आ गया था, जंगें ज़्यादा होने लगी थी और फिर एंड पॉवर्टी। ये क्यों हुआ था? वाई इट डिड इट हैपन? आफ्टर द 1912 चाइना वाज सॉरी, ये मैंने कर दिया। पहला रीज़न तो ये था। दूसरा ये था टू ग्रुप फॉर पावर। दो जो ग्रुप थे वो लड़ रहे थे पावर के लिए। पहला जिसे कहते थे वो कहते थे KMT, क्योमिंटिंग क्योमिंटिंग लेड बाय शियांग काय शेक। उसको लेड कर रहे थे चांग काय शेक। नाम इनके बड़े अजीब अजीब प्रोनाउंस ही नहीं होते। वाज कम्युनिस्ट वो वर्सेस जो था इनकी जो थी ना KMT की, इनकी थी कम्युनिस्ट के साथ थी। कम्युनिस्ट को कौन लेड कर रहा था? लेड बाय माओ जेडोंग। वो ऐसे लेड कर रहे थे। फिर ये हुआ कि मोस्ट पेजेंट सपोर्टेड कम्युनिस्ट। जो बहुत से पेजेंट्स थे उन्होंने सपोर्ट किया कम्युनिस्ट को बिकॉज दे प्रोमिस्ड एंड रिफॉर्म टेकिंग लैंड फ्रॉम रिच लैंड एंड गिविंग टू इट पुअर फार्मर। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो ये जो रिफॉर्म और ज़मीनें हैं ये अमीर लैंडलॉर्ड जो हैं उनसे लेंगे और इन्हें पुअर गरीब जो किसान हैं उन्हें देंगे। फिर ये हुआ जापान इन्वेडेड चाइना 1937 से 1945 के अंदर। ये हुआ कि जापान ने इन्वेड कर दिया चाइना को, मेकिंग थिंग वर्स। चीज़ें और ज़्यादा बदतर हो गई, वर्स हो गई। फिर इसके कुछ की इवेंट्स थे। की इवेंट्स क्या थे? लॉन्ग मार्च थी पहले। लॉन्ग मार्च में क्या हुआ था? ये 1935 से लेकर 1934 से 1335 तक इसका ड्यूरेशन था। कम्युनिस्ट रिट्रेड 9000 किलोमीटर। कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने रिट्रेड किया 9000 किलोमीटर स्केप KMT से। ओनली 1 in 10 सर्वाइव, जो कि 1 in 10 सर्वाइव्स था। बट इट मेड माओ द मैन लीडर। मगर इन्होंने फिर माओ को मैन लीडर बन गए थे इस वजह से। फिर उसके बाद सिविल वार स्टार्ट हो गई थी। सिविल वार कब हुई थी? सिविल वार हुई थी 1945 से लेकर 1949 तक। सिविल वार क्या था? आफ्टर जापान लॉस्ट वर्ल्ड वार 2। जब जापान वर्ल्ड वार 2 हार गई, KMT वर्सेस कम्युनिस्ट फास्ट अगेन। KMT और जो कम्युनिस्ट थे उनके दरमियान दोबारा से जंग हुई। कम्युनिस्ट वन। कम्युनिस्ट जीत के बिकॉज दे हैड अ सपोर्ट, क्योंकि उनके पास बड़ी ताकतवर सपोर्ट थी। फिर इसके रिजल्ट्स क्या थे? इसके रिजल्ट ये हुए अक्टूबर 1 को 1949 के अंदर माओ डिक्लेयर द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। माओ जो था वो डिक्लेयर हो गया लोगों का रिपब्लिक ऑफ चाइना इन बीजिंग के अंदर। फिर ये हुआ चियांग के शेक एंड KMT फेल टू ताइवान, फ्लैट टू ताइवान के। और जो चियांग के चेक और KMT थे वो चले गए ताइवान को। लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ज़मीनें दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। बिग इंडस्ट्री वर टेकन ओवर बाय द स्टेट। जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उस पर कंट्रोल स्टेट ने ले लिया। इम्पैक्ट फिर इसका ये हुआ कि एंडेड 1000 ऑफ ईयर्स ऑफ एम्पेरियल रूल एंड द वर्ल्ड कैओस। इसने ख़त्म किया एम्पेरिकल रूल, हज़ारों सालों से चला आ रहा था
मेड चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना को एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया विद वन पार्टी सिस्टम। एक वन पार्टी सिस्टम के साथ मैसिव सोशल चेंजेस, बहुत ज़्यादा सोशल चेंजेस आए। वोमेन गोट मोर राइट्स, औरतों को ज़्यादा हुकूक मिले। लिटरेसी कैंपेन स्टार्टेड, लिटरेसी कैंपेन स्टार्ट हुई। लेटर टू लेटर इवेंट लाइक द ग्रेट क्लेम फॉरवर्ड एंड कल्चरल रेवोल्यूशन शेप मॉडर्न चाइना's पॉलिटिकल एंड इट्स राइज एंड ग्लोबल पावर। मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल पास्ट वाइब HV को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।